हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स क्लासेस। और बेटा आप सभी को पता है हमने 10th और 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। लास्ट क्लास में हमने एपी का पार्ट फर्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया और आज इसका सेकंड पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है। यहां से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कराने वाला हूं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। आप वीडियो को पूरी देखना है, कंप्लीट देखनी है और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है बच्चों, और साथ में वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। देखो क्वेश्चन तो ये हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू है, ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको चलो बेसिक बता देता हूं। एक बार सम वाला वैसे तो कल बता दिया था, एक बार रिपीट कर देता हूं। बेटा सम ऑफ एन टर्म्स के दो फॉर्मूले होते हैं। एक एस एन बराबर होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और एक फॉर्मूला एस एन का होता है जब लास्ट टर्म गिवन हो तो एन बाई टू ए प्लस एन। ठीक है, और दूसरा एक फॉर्मूला लिखवाया था जब एस एन गिवन हो और ए एन हमसे पूछा हो तो ए एन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एस एन माइनस वन। इन तीन फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, साथ में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन नंबर यही देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, इसमें हमसे पूछ रहा है ये हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो इसका मतलब वो पूछ रहा है कि कितनी टर्म्स का जो सम है वो 636 है। आपको कल भी बताया गया था जो सिंपल क्वेश्चन थे कि जब भी विच टर्म, कौन सी टर्म, इस तरीके से पूछे तो आप उसको कौन सी टर्म लेके चलोगे, nth टर्म। तो हमें नहीं पता कि कितनी टर्म का जो सम है 636 है, तो हम क्या कहते हैं सर nth टर्म का जो सम है वो 636 है। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करिए बेटा, एपी लिखिए, जो एपी आपको दी है। क्या दिया है एपी सर, 9 17 25 डॉट डॉट डॉट। यहां से ए की वैल्यू बताओ जरा कितनी है सर, 9 फर्स्ट टर्म, डिफरेंस 17 माइनस 9, तो 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 8 बचेगा। अब ये 636 क्या है सर, ये सम है, कितनी टर्म्स का है हमें नहीं पता, हमने कितने का कह दिया सर, nth टर्म का सम कह दिया। अब अगर हमें यहां से लास्ट टर्म पता होता तो मैं सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करता, अब मुझे नहीं पता है तो मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सर एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 636। बस सोल्व करिए जल्दी से। एन तो हमें फाइंड करना है, टू को मैं उधर भेज दूंगा। ए की वैल्यू कितनी है सर 9, एन हमें नहीं पता, डी की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल्स टू 636 इंटू टू। सोल्व करना जरा, एन सर 9 टू जा 18 प्लस का 8n माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 636 इंटू टू। टू की मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा अभी बताऊंगा। ये आ गया सर 8n और 18 में से 8 गए तो कितना बचा, 10 बचा, इक्वल्स टू 636 इंटू टू। क्या करना है, 2 कॉमन ले लो, पहले 2 कॉमन ले लो तो 4n बचा प्लस 5 आ गया इज इक्वल्स टू बेटा 636 इंटू टू। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। देखो इसलिए नहीं मैं कट कर रहा था, क्या बचा इसके अंदर, मल्टीप्लाई कर लो तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n, इसको इधर लेके आओ 636 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। बेटा अब हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी। तो चलो फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 4n स्क्वायर, इधर ले लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। कैसे फैक्टराइज होता है सर, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो 636 इंटू 4, तो 6 चौक 24, 2 आया बेटा, 4 तिया 12 और 2 14, 1 आया, 6 चौक 24 और 1 25 आया। इसके फैक्टराइज करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 12, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 6 12, यही आ गया। 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 से काटो बेटा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 9 18, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 53 तो नहीं कैंसिल होने वाला, तो ये यहीं से फैक्टर इजी हो गई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। तो सर 53 और 48 हमारा क्या है, फैक्टर आ गए। कौन कौन से, 53 और 48। क्लियर है, ये तो आपको आता होगा। तो 4n स्क्वायर सर प्लस का 53n माइनस के 48n माइनस 636 इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 0। तो यहां से हमारा क्या कॉमन है सर, कुछ कॉमन नहीं है, n कॉमन है, तो 4n प्लस 53 बचेगा। अब देखो यहां दिमाग लगाना, क्या दिमाग लगाना कि सर क्या कॉमन लें कि 4 आ जाए, तो 12 ले लो कॉमन, तो 12 चौक 48, तो 4n बचा और प्लस का कितना
कितना आ जाएगा 53 इक्वल्स टू आया 0। एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 0। तो यहां से इससे तो वैल्यू निकलेगी नहीं, आप n-12 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से n की जो वैल्यू है वो कितनी है 12। इसका मतलब बेटा 12th टर्म यानी कि 12 टर्म्स का जो सम है वो कितना होगा 636 होगा। बात क्लियर है एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है हमसे वो, नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कर लेना है होमवर्क में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूं, ये मैंने करा दिया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपको जो करना है 6 आपका होमवर्क है, बात क्लियर है कि नहीं, और आपको जो है 9 भी कर लेना है। अब मैं आपको जो करा रहा हूं वो करा क्वेश्चन नंबर 11, और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11 का मैं पूरा पार्ट नहीं बाकी आप करोगे। 11th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इतना, यानी कि बेटे आपको शुरू के n टर्म्स का सम दे दिया, मतलब आपको क्या गिवन है सर Sn दे दिया हमें Sn। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म पूछ रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, अगर हम टर्म्स निकाल लेंगे तो सम तो बता ही सकते हैं। सेकंड टर्म, भाई सेकंड और फर्स्ट निकाल लो फिर सम बता दो। फिर ऐसी थर्ड टर्म, ऐसी 10th टर्म और ऐसी nth टर्म बतानी है। और मैंने आपको कल से ही मैं मेंशन कर रहा हूं कि अगर सम दिया हो और nth टर्म पूछी हो तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है सर, हमें गिवन है Sn। Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है 4n-n²। हमसे क्या पूछा है, nth टर्म पूछी है, an पूछा है। तो सर फॉर्मूला हमें पता है, an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn माइनस Sn-1, यही तो फॉर्मूला होता है। तो सर Sn तो है लेकिन n-1 नहीं है, तो n की जगह हम क्या भी रख सकते हैं n-1। तो सर यहां से आएगा Sn-1, कैसे आएगा, n की जगह रख दो n-1 और यहाँ n-1 का होल स्क्वायर। सोल्व करो सर, ये आया 4n-4 या माइनस n² प्लस 1 और माइनस कितना आया बेटे, यहां आ गया माइनस के 2n। बात क्लियर है या नहीं है। चलो क्या करना, एक सेकेंड, यहां आ गया बेटा ये। एक काम करो, अब इसको सोल्व करो जरा, कितना आया, तो 4n-4 माइनस n² माइनस 1 और प्लस का 2n, कुल मिला के 4 और 2 कितने n हो गए सर 6n हो गए, माइनस का n² और -4 और -1 कितना हो गया -5। रखना जरा यहाँ वैल्यू, सर Sn की वैल्यू थी 4n माइनस n²। बेटा देखो यहाँ माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन बदल जाएंगे, तो 6n प्लस n² और यह प्लस का कितना आ जाएगा 5। क्या करना है, जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दो, इससे कैंसिल हो गया। 4n से 6n गए तो कितना बचा माइनस के 2n और प्लस का क्या बचा 5। ये क्या आ गई बेटा nth टर्म आ गई। तो लास्ट वाला बात तो बता दिया आपने nth टर्म। अब वो जो भी पूछ रहा है आप बता दो, उसने कहा फर्स्ट टर्म, तो n की जगह क्या रख दोगे 1। तो सर फर्स्ट टर्म कितनी आ गई -2 × 1 + 5, तो 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3। उसने कहा सेकंड टर्म, तो n की जगह 2 रख दो, तो 2 2 जा 4 + 5 तो कितना बचा 1 बचा। उसने कहा था सम दोनों को ऐड कर दो। अरे बात क्लियर है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको किसी भी स्थिति में इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्लियर बात है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 में से एक मैं करा रहा हूं, 2 आप करोगे। मैंने कहा था डिविजिबल पे, सम पे इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर आएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देखो जरा जल्दी से, बेटे यहां कौन सा, अब हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो कौन सा क्वेश्चन है, ये आ गया। कौन कौन सा क्वेश्चन है 12, 13 और 14, ठीक है। कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ये डिविजिबल वाले क्वेश्चन है। सेम वही यहां कह रहा फाइंड द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। वही बात है कि 8 का जो टेबल में कौन कौन आता है। यहां कह रहा फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर्स आ रहे हैं उनके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो मैं आपको जो करा रहा हूं वो ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो वो कह रहा है कि शुरू के 40 नंबर आपको बताने हैं जो किससे डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल हो, उनका सम बताना है आपको। तो बेटा आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है देखो, सर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है ये। कैसे, सुनो मेरी बात।
सर 6 से डिविजिबल तो पहले 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, और नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है 40 है, इनका सम निकालना। तो सर ए की वैल्यू कितनी है सर 6 है, डी की वैल्यू वो भी 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 40, सम निकालना। तो एस एन का फॉर्मूला आपको पता तो है, क्या होता है फॉर्मूला सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू कितना आ गया बेटा डी आ गया। n की वैल्यू कितनी है 40, तो 40/2 2a की वैल्यू 6 आ गई, n-1 40-1 यानी कि 39, d कितना है 6 है, कैलकुलेट करो सर। यहां से 20 आया, 6 2 या 12 हो गए, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो जरा 6 की 9 में, 6 9 या 54, तो 4 5 आ गया, 36 18, 18 और 5 कितने हो गए 23 हो गए बच्चों। ठीक है, इन्हें ऐड कर लो तो 20 इंटू 4 और 2 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ आ गया 2, मल्टीप्लाई कर लो, 0 तो आना ही है, 6 2 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 आ गया, और 2 2 जा कितना आ गया 4, तो 4 9 2 0 जो है हमारा क्या होगा बेटा सम होगा। क्लियर बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, और आपको इसको भी स्किप नहीं करना है। जो हम यहाँ करा रहे हैं उनमें से तो आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्लियर बात है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो कम टाइम में आपको अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो आप इसीलिए बिना अपना टाइम वेस्ट किए जो है जल्दी जल्दी ने कर सकते हो। वैसे भी आज 5 तारीख हो गई है और आपके जो एग्जाम के दिन बचे हैं वो केवल और केवल 12 दिन बचे हैं। देखो बेटे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। क्या कह रहा है, a spiral is made up to a successive semicircles with the centers alternate at A and B, starting with the center at A of radius 0.5, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in the figure। कह रहा what is the total length of such a spiral made up to the 13 consecutive semicircles। कह रहा अगर ऐसे 13 सेमीसर्कल्स बनाए जाएं तो आप टोटल लेंथ बताओ कि भाई हमें टोटल लेंथ की कितने की जरूरत पड़ेगी। तो अब मेरी तुम ध्यान से बात समझना कि उसने हमें क्या क्या दिया है। सर अगर हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करें, बहुत प्यार से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन में। ठीक है, कौन सा 18 का सॉल्यूशन है भाई। अगर मैं कहूं R1 मुझे रेडियस कितनी दी 0.5, R2 वो कितनी दी है 1 सेंटीमीटर, R3 कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से सो ऑन चलता जा रहा है। बात क्लियर है, ठीक है। अब सर दूसरी बात क्या है, देखो इसमें इसका डायग्राम भी है ये, ठीक है बेटा। यहां से आप लोग देखो ये रे सेमी सर्कल। अब एक बात बताओ, पूरे जो सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल्स बन रहे हैं यहाँ, पहले ये ए को जब सेंटर माना तो ये इस तरीके से बना, फिर बी को जब माना तो इस तरीके से बना। तो एक बात बताओ, जो सरकमफ्रेंस होती है टोटल सर्कल की वो कितनी होती है 2πr, और सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी πr। तो ऐसे ही πr1 हमें सम निकालना है, तो क्या आएगा πr1 प्लस πr2 प्लस πr3, और ऐसी तो बनेगा। तो हम कहेंगे टोटल लेंथ, जो टोटल लेंथ आएगी सर वो क्या आएगी, टोटल लेंथ वो आएगी इस तरीके से, πr1 टोटल 2πr होती है, सेमी सर्कल की πr हो जाएगी। तो πr1 πr2 πr3 और डॉट 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 ऐसे रहेगा। पाई क्या ले लो कॉमन, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और कहां तक अप टू 13 टर्म्स तक, 13 टर्म कह रहा है। तो सर पाई R1 की वैल्यू 0.5, R2 की वैल्यू 1.0, 1.5 ऐसे ही चलेगा। अब इनमें तो सम का फॉर्मूला लगेगा, तो यहां से इसे फर्स्ट मान लो, इनका सम निकाल लेंगे हम। तो सर अगर यहां से इसको AP माने तो A की वैल्यू कितनी है 0.5, D की वैल्यू कितनी है सर वो भी 0.5, और जो हमें नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 13। तो पहले 13 टर्म्स का सम निकाल लो, S13 फॉर्मूला बनेगा n/2 2a यानी कि 0.5, n-1 13 - 1 यानी कि 12 इंटू डी कितना बेटा 0.5 का मतलब होता है हाफ। तो 13/2 और हाफ का मतलब 2 का हाफ 1 और 12 का हाफ 6, तो 6 और 1 कितना हो गया बेटा, यहां से 6 और 1 हो गया सर 7। यहां देख लो 6 और 1 कितना हो गया 7। तो ये आया हमारा 13/2 इंटू 7। कहां पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट,
पुट इन फर्स्ट। तो यहां से हमारा जो आएगा पाई की वैल्यू 22/7, 13/2 इंटू में 7। देखो कैलकुलेशन कम भी करना सीखना है। 2 से 7 से 7 कैंसिल, 2 से गया 11 बार, 11 इंटू 13, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 13 कम 13, 3 आ गया और एक बचा, तो 13 कम 13 और 1 14, तो 143 जो भी इनने हमें दिया है सेंटीमीटर, हमारी जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, जो टोटल लेंथ आ जाएगी जिसको हम सेमी सर्कल्स बना रहे हैं। बात क्लियर है या नहीं है? एकदम क्लियर बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और बचा बेटा। इसके बाद आप लोग करोगे जो 1-2 क्वेश्चन बचा है, डाउट आएगा तो आप बता देना, हम डाउट क्लास में उसको करा देंगे। अब मैं जो आपको करा रहा हूं ये 100 लॉग्स और एक पोटैटो रेस, फिर हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, और इनसे बाहर कुछ आने के रेयर चांसेस है, आएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे बेटा। चलो ये 200 लॉग्स वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट में दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या कह रहा है? 200 logs are stuck in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next and so on। क्या कहना चाह रहा है वो हमसे? सर ये कहना चाह रहा है कि मान लो जैसे हमने आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि ऐसे लास्ट वाली में 20 रखे, फिर 19 रखे, फिर 18 रखे, और ऐसे ही रखते हुए हम जा रहे हैं। तो कह रहा सबसे टॉप वाली में बताना, यानी कि हमें nth में बताना, ए nth में कितना आएगा। तो फिलहाल हमारा अगर मैं इस तरीके से यहां से लूं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन नंबर 19 कैसे करोगे बताओ? सर पहले नीचे वाले में 20 रखा, फिर 19 रखा, फिर 18 रखा, इसी तरीके से जो है हमारा ये चल रहा है। अब हमें नहीं पता कि कितनी रो बची, तो पहले तो n की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? सर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 20, और यहां से अगर मैं d लूं तो d कितना आएगा? -1। SN उसने हमें दिया है, कितना दिया? 200 टंडे हैं, 200 लॉग्स है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी जल्दी करिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 200। 2 को तो चलो हम उधर भेज देंगे, तो n 2a 40 आ गया, n-1 d की वैल्यू -1 आ गई, इज इक्वल्स टू 400 आ गया। ठीक है बेटा, तो यहां n ये आया 40 माइनस n और प्लस का कितना हो गया 1 इज इक्वल्स टू 400। मल्टीप्लाई करो जल्दी, तो ये बनेगा हमारा 41 हो गया ना, n बेटा 41 माइनस n इज इक्वल्स टू आ गया 400। मल्टीप्लाई करो तो 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, इसको उधर लेके जाओ दोनों को, तो n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस के 400 इक्वल्स टू 0। बेटा 400 के ऐसे फैक्टर कि 41 आ जाए, तो इसको जल्दी से देखो क्या आ सकता है। तो 400 के फैक्टराइज करो, तो 2 2 जा 4, 200 आया, 2 से कटोगे 100 आएगा, 2 से कट करो बेटा 50 आया, 2 से कट करो 25 आया, 25 से करो तो 5 आया, 5 से करो तो 1 आया। पहले इन्हें देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 25 41, तो हो गया 25 और कितना 16 हमारे फैक्टराइज हो गए। बहुत इजीली फैक्टर हो जाते हैं बच्चों। तो यहां से आया हमारा सर n स्क्वायर माइनस, बताओ क्या आया सर 25n माइनस के 16n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन है सर? n कॉमन है, तो n माइनस 25 बचेगा। क्या कॉमन है? 16 कॉमन है, तो n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। सर एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो यहां से n माइनस 16 को 0 के इक्वल रखोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 16। 25 हमें नहीं लेनी क्योंकि पहली रो में कितने लट्ठे रखे हैं 20 रखे हैं, तो कितनी रो हो गई बेटा 16 रो हो गई। कितनी रो हो गई 16 हो गई टोटल n की वैल्यू। तो टॉप रो यानी कि a पूछ रहा था a16 मतलब क्या है a प्लस 15d। सर a की वैल्यू थी 20, 15d की वैल्यू थी -1, तो यहां 20 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आया 5। तो जो सबसे पहली रो में हमारे लोग्स रखे होंगे वो कितने रखे होंगे बेटा 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना बेटा, कोई डाउट हो तो। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा पोटैटो रेस वाला बस, और फिर ये हमारा जो एपी है बेटा वो खत्म हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, बस इतना कर लो बहुत है। देखो तो ये लास्ट पोटैटो रेस ये केस स्टडी में भी बन जाता है क्वेश्चन, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ये आसान है लेकिन एकदम क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो इन
In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are 3 meter apart in the straight line. कह रहा there are 10 potatoes in the line, 10 पोटैटो इस तरीके से रखे हैं. कह रहा एक कंपटीशन स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, ये पूरी बातें हमें दी है. कह रहा है लास्ट में कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस टू कंपटीटर टू रन. तो रन करने के लिए टोटल कंपटीटर की हमें कितनी जरूरत पड़ेगी. तो बेटा एक बात बताओ जरा, किस तरीके से है वो ये कह रहा है हमसे, यहां से हमें टोटल जो पोटैटोज हैं वो कितने हैं बेटा 10 है. कह रहा है इन पोटैटो रेस बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड इन 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन. देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन. अगर 10 पोटैटोज हैं तो एक बात बताओ, पहला हमारा 5 मीटर पे हुआ, 5 पे, फिर 5 के बाद 3 मीटर और है तो 5 के बाद 8 पे हुआ, फिर 8 के बाद ऐसे 11 पे हुआ. इसी तरीके से चल रहा है. और कितने पोटैटोज हैं 10. तो यहां से A की वैल्यू कितनी है सर 5 है, D की वैल्यू कितनी है 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया 10 दिया. लेकिन एक बात बताओ, ये बच्ची ने इधर से पोटैटो उठाया, एक बार ऐसे गई, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, तो डबल डिस्टेंस कवर्ड करेगी. तो अगर मैं कहूं टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों सर 2 इंटू S10, जितना भी 10 टर्म्स का सम बनेगा. बिल्कुल सर, S10 का मतलब क्या है 10/2, 2a की वैल्यू कितनी है 5, n-1 यानी कि 10-1, तो 10-1 कितना बचेगा बेटा 9 इंटू डी कितना है 3. ठीक है, फॉर्मूले आपको अप्लाई करने आते हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट किया. 2 सर 2 से इसे कैंसिल करो, कितना आया 5 और यहां आया 5 2 जा 10 और 9 3 जा 27 में 10 ऐड करो, कितना आया भाई, तो ये तो पहली हो जाएगा 5 2 जा 10 इंटू ये आया 37, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 370 मीटर. तो टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो कितनी होगी 370 मीटर. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हैं. चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट चैप्टर भी हम 1 शॉट में लेके आएंगे. आपके बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं. वीडियो को 2-2 3-3 बार देख लो, आपके पासिंग मार्क्स यहां से इजीली आएंगे. ठीक है बच्चों, वीडियो को बहुत अच्छे से एकदम लाइक करो और खूब बच्चों के पास शेयर करो जिससे सभी बच्चों की हेल्प हो जाए.